आप सुबह ही सुबह उठ के चाय पी रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, तो चाय, चीनी और बिस्किट वो एसिड को बढ़ा के एसिडिटी करेंगे। उसको काउंटर करने के लिए लिवर है, पर लिवर के साथ में गॉल ब्लैडर है। जब तक आपके खाने में फैट नहीं होगा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, तो बेचारा काम नहीं करता। वो नहीं काम करता तो पेनक्रियास पर लोड पड़ता है। सर मैं 2008 से इस बीमारी से पीड़ित हूँ। इट्स बिन 17 ईयर्स, जो अभी भी है दिक्कत। अभी मैं यहाँ पड़ाव पे आने से पहले जो जांच में पता चला था वो एक्यूट ऑन क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस है मुझे। तो सर मुझे ये जानना है कि जो लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से जो हम लोग दिक्कतें झेलते हैं, उसके अलावा क्या एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन का भी इसमें रोल होता है? मेरे को डर ये है, इस दुखी होने का कारण ये बताना कि मतलब ये साल भर में आपका पूरा प्रिकॉशन करने के बाद भी मेरे को कभी भी अटैक आ सकता है। 98% में नहीं आता। सर मेरा नाम हकीम सरदार है, मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से हूँ सर। वो मेरा सर पहले से ही वो मेरा 2022 में पहले वो अटैक आया अगस्त में, तो उसे पहले से ही मेरा सर वो गैस्ट्राइटिस का कुछ प्रॉब्लम था। तो जब डायग्नोसिस हुआ मैं हॉस्पिटल में बहुत दिन एडमिट था, 15-17 दिन। तो उसके बाद सर मैं 23 में यहाँ पर आया था, वो नवंबर में सर। तो चला गए थे और ठीक ही थे सर। और कुछ फिर गलती थोड़ा सा किया, वो ट्रैवलिंग वाला और वो लाउडली स्पीक करने वाला थोड़ा गलती मैंने कर दिया है, तो इसलिए कुछ डिस्कम्फर्ट महसूस हुआ था। तो फिर मैं तुरंत वो यहाँ पर आया। लेकिन सर एक बात से मैं अभी भी नहीं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, मेरा अनकंट्रोल सर गैस एंड एसिडिटी एंड मोशन वाला प्रॉब्लम, ये सर मेरे को मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। और ये जब भी होता है सर तब मेरा ये प्रॉब्लम महसूस होता है। मेरा जो सर वो MRCP या सर वो CT स्कैन या सर वो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड जो है उसमें सब रिपोर्ट में सर वो नॉर्मल है। सिर्फ सर वो एमाइलेज और लाइपेज वाला जो है वो एमाइलेज कभी कभी थोड़ा बड़ा है, 110, 112, 120 ऐसा रहता है। और सर मैं डिस्कम्फर्ट तभी फील करता हूँ जब मेरे को ये गैस वाला ये जो अनकंट्रोल्ड प्रॉब्लम है ये जब बढ़ जाता है। मोशन वाला जो प्रॉब्लम है ये जब दिखता हूँ तो मेरा प्रॉब्लम बढ़ जाता है, डिस्कम्फर्ट फील होता है। और जो सर वो प्रोटीन वाला कोई चीज़ लूँ तो सर ये मेरा गैस, एसिडिटी और मोशन वाला प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाता है। तो इसके सर अगर आपको कोई आपसे कुछ एडवाइस चाहता हूँ सर। आप यहाँ पर कितने दिन से हैं? सर वो मैं 4 तारीख आया हूँ सर। आज तारीख 18। अच्छा सर। 14 दिन में क्या हुआ है? सर पहले से बेटर हूँ सर। बेटर है? यस सर। बैठ जाओ। मेरे पास बहुत सारे मरीज आते हैं जो यहाँ पर आके ठीक रहते हैं और घर जाके फिर उल्टे हो जाते हैं। क्यों? सही से फॉलो अप नहीं करते हैं। मैं हिप्नोटिज्म तो करता नहीं हूँ। तो क्या होता है कि आपके घर में एक घड़ी और एक रसोई में तराजू होनी चाहिए, अपना वजन देखने की नहीं, जो खाना खाना है। आप बंगाल से हो तो बंगाल का आदमी हर एक का अपना अपना स्वभाव दोष होता है। वो जो भात खाता है ना वो पहाड़ बना के खाता है। और गैस कब बनती है? तो चूल्हे में लकड़ी ज़्यादा लगाओगे तो धुआं निकलेगा, और नहीं लगाओगे तो भी धुआं निकलेगा क्योंकि आग बुझ जाएगी। तो आपको पड़ाव में खाना खाने के बाद अब आराम पड़ रहा है क्योंकि हम आपको नाप तोल के खाना देते हैं, टाइम पे खाना देते हैं। जब तेल गर्म हो तभी पूड़ी तली जाती है। तो 100 काम छोड़ के भोजन करना है और आँख से नहीं खाना है। 25 ग्राम चावल, 50 ग्राम दाल, बस। अब आपको मछली मिलती है, माची झोल, तो बंगाली हिलने लगता है फिर। तो मछली कितनी खानी है? जितनी आपके एक हाथ के ऊपर आ जाए, हथेली के ऊपर इसे खाने का है। आपको अगर नहीं मेरे को तो पूरा खाने का है तो भाई साहब वो आपको क्या मेरे को भी बनेगी। इसको बोलता है अजीर्ण। तो अजीर्ण का पैनक्रेटाइटिस से कोई संबंध नहीं है। जिनको ठीक से नहीं खाते हैं, अनशन नहीं खाना, अतिशन ज़्यादा खाना
और खाने के बाद 2 घंटे के अंदर फिर से खाना। जैसे आपने एक काजू खा लिया, फिर 1 घंटे बाद एक सेब खा लिया, फिर 15 मिनट बाद एक बिस्कुट खा लिया। आयुर्वेद ने लिखा ये अध्यशन कहलाता है। अब लोग वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक का इस्तेमाल किए हो, कपड़ा एक डालो, चाहे 5 किलो डालो चाहे 10 किलो डालो, मशीन की साइकिल वही होती है ना। और चलती हुई मशीन को आप खोलोगे तो खुलती नहीं है, और कोशिश करके डालोगे तो क्या होगा, मशीन भी खराब। तो आपके पेट में जिस समय खाना चला गया उस समय मुंह बंद, जितना खाना एक बार में लोगे। अब वहां पर काम शुरू हो गया है। तो ये आपको नियम अपना बनाना पड़ेगा, और ये हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है पड़ाव में रखने का, कि आप सीखो। क्योंकि जैसे ही यहाँ से जाते हैं लोग गड़बड़ा जाते हैं। एक होती है माँ, एक होती है माँ की ममता। माँ की ममता क्या कहती है, बेटा एक रोटी और खा ले, कुछ भी तो नहीं खाया। तो उसकी ममता केवल रोटी खिलाने में रहती है, वो ये नहीं देखती कि उसको कितना चाहिए। और एक पत्नी होती है, कहते आपको तो मेरा खाना ही पसंद नहीं आ रहा। तो आपको चाहे बेटे हो चाहे पति हो, अपनी भूख के हिसाब से आपको खाना है, किसी के कहने से नहीं खाना है। ऐसा करोगे आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। परंतु आपको बंगाली बात खाने का छोड़ना पड़ेगा, पहाड़ बना के नहीं खाने का है। और पहाड़ बनाना है ना, तो मैं बताऊंगा, एक छोटी सी प्लेट छोटी कर लेना, इसमें पहाड़ बना लेना, पर मात्रा उतनी रहेगी। और एक बात सर भूल गया था सर, वो जब से बीमारी हुआ है सर, उससे बाद से मेरा कुछ नींद का कुछ प्रॉब्लम आया है। ये कंटिन्यूअस और नींद नहीं होता है, वो ब्रेक ब्रेक पे होता है। इसका कोई सर ये बीमारी से संपर्क है ये मेरे? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा सर। इसका संबंध होता है दिमाग से। तो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो रात को हम जब सोते हैं ना, तो हमें ईश्वर को धन्यवाद देने का होता है। हम ईश्वर से मांगते क्यों हैं? मांगना ही नहीं है भाई। तन पे कपड़ा दे रखा है, खाना दे रखा है, रहना दे रखा है, तो और क्या चाहिए? तो उसको शुक्रिया करना है। और रात को सबसे अच्छी किताब है भगवत गीता, उसको पढ़ोगे तो दिमाग थोड़ा शांत होगा। क्योंकि अगर कल को सोच के सोओगे तो कभी नींद नहीं आएगी। तो फिक्र किस बात की प्यारे? ठीक सर, ओके सर, थैंक यू सर। Namaste, Vaidyaji. I'm Revan Siddhaya from Bangalore, belongs to Bangalore. I'm suffering from this disease from 26 years. Luckily, I'm non-diabetic now, still now. See, what should I take precautions? My question is only. आपको 26 साल से पेनक्रेटाइटिस है? I sir, 26 years. 26 ईयर्स से। From 26 years. और अभी आप डायबिटिक हुए हैं? No, non-diabetic. कुछ ही नहीं है आपको? No, sir. तो आप आए क्यों हैं? Sir, sorry. Why did you come? But I had pain, sir. I had twice a year, once a year, acute pain. Okay, so you acute are pain. having recurring Yes, pains. sir. Pain, sir. Yes. Okay, Yes. okay. तो प्रिकॉशन कुछ नहीं, हम जो दवा दे रहे हैं आपको पेन आने बंद हो जाएंगे। Yes, sir. आपको पेनक्रेटाइटिस है, क्रॉनिक है कि Chronic calcific तो pancreatitis. आपको क्रॉनिक कैल्सिफिक Yes, पेनक्रेटाइटिस है। sir. Yes, sir. पहले एक्यूट थी, फिर क्रॉनिक कैल्सिफिक हो गई है। Yes. तो उसको प्रोग्रेशन को रोकेंगे, और जो आप कर रहे हो वही प्रिवेंशन है इसका। आपको अटैक आने बंद हो जाएंगे, और प्रोग्रेशन भी नहीं होगा। जो हो चुका सो हो चुका। नमस्ते सर, मेरा नाम अमित वर्मा है और मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। सर मैं 2008 से इस बीमारी से पीड़ित हूँ और इट्स बिन 17 ईयर्स, जो अभी भी है दिक्कत। अभी मैं यहाँ पड़ाव पे आने से पहले जो जांच में पता चला था वो एक्यूट ऑन क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस है मुझे। तो सर मुझे ये जानना है कि जो लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से जो हम लोग दिक्कतें झेलते हैं, उसके अलावा क्या एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन का भी इसमें रोल होता है? चिंता चिता समाप्रोक्ता बिंदु मात्र मतांतरा। चिता के ऊपर बिंदु लगाओ तो चिंता बन जाती है। सजीवे दहते चिंता, निर्जीवे दहते चिता। जिंदे को चिंता जलाती है और मुर्दे को चिता जलाती है। तो क्यों हमारे यहाँ जितने भी धर्म ग्रंथ है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, व्यर्थ चिंता क्यों करते हो? क्यों लिखा हुआ है? कुछ सोच के लिखा हुआ है ना।
जो हुआ सो अच्छा हुआ। रामायण में कहता है, सुनाऊं भरत भाभी प्रबल बलक की हूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जश अपजश विधि हाथ। वो कह रहा है ना कि ईश्वर के अधीन है। तो आपको एंग्जाइटी या चिंता ये बीमारियों के कारण होते हैं, और केवल पैनक्रेटाइटिस नहीं, बीमारियों का मूल है ये। और शायद यही कारण है कि आपको बीमारी हो चुकी है ना, तो आपने सोचा तो था नहीं बीमारी होगी, फिर भी हो गई। तो जिंदगी में ऐसी बहुत सारी चीजें आपकी हुई हैं जो आपने कभी नहीं सोची थी। हुई हैं कि नहीं हुई हैं? बिल्कुल सर। तो सोचना छोड़ दो ना, अपना लक्ष्य बनाओ, कोशिश करो। मिलना ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। वही भगवत गीता ने लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवत गीता ने कहीं नहीं लिखा कि कर्म नहीं करो। कर्म पे अधिकार है पर फल पे अधिकार नहीं है। वो पिक्चर का गाना है कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, ऐसा नहीं है। आप लक्ष्य बना के काम करने की कोशिश करोगे, परंतु उसका फल क्या होगा यू नेवर नो। हम मरीजों का इलाज करते हैं तो हर मरीज तो ठीक नहीं होता है ना। आज भी जो सक्सेस रेट अगर मैं बोलता हूँ 70%, कुछ लोग दवाई नहीं खा पाते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। तो 70% लोग इस बीमारी से पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। तो दिमाग को शांति देना बहुत जरूरी है। वो आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। और सर मेरा एक चीज़ और पूछना है कि इसमें गैस्ट्रिक का भी क्या रोल रहता है जो इस चीज़ को बढ़ाता है? आपकी बॉडी का पेनक्रियास छोटा सा है, उसमें एल्केलाइन जूस होते हैं। गैस्ट्राइटिस होने का मतलब है कि आपकी बॉडी का एसिड एल्कली डिसबैलेंस हो रहा है, तो इस छोटे से ऑर्गन पे लोड पड़ता है। तो कई सारे पेनक्रेटाइटिस की जड़ में एसिडिटी होती है, उसको काम ज़्यादा करना पड़ता है, और ज़्यादा काम करेगा तो सूजन हो जाएगी। और गैस्ट्राइटिस के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप खाते क्या हो, कब खाते हो, कितना खाते हो, वो सब चीज़ें। आप सुबह ही सुबह उठ के चाय पी रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, तो चाय, चीनी और बिस्किट वो एसिड को बढ़ा के एसिडिटी करेंगे। उसको काउंटर करने के लिए लीवर है, पर लीवर के साथ में गॉल ब्लैडर है। जब तक आपके खाने में फैट नहीं होगा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, तो बेचारा काम नहीं करता। वो नहीं काम करता तो पेनक्रियास पे लोड पड़ता है। तो पेनक्रेटाइटिस के मरीजों में गॉल ब्लैडर क्यों खराब मिलता है? क्योंकि हम खुद ही खराब करते हैं। अब आप यहाँ पर हो, 17 साल हो गए हैं, एक मंत्र बना लो कि 100 काम छोड़ के मैं भोजन करूँगा, दुनिया इधर से उधर जाए, मैं टाइम पे खाना खाऊंगा, मात्रा में खाऊंगा, और ये भी बोलते रहना कि मैं ठीक नहीं हूँगा, और ठीक हो जाओगे और ठीक रहोगे। ठीक। और सर ये कि ये बीमारी जो है क्या आजीवन मतलब रहने के चांसेस रहते हैं? आपको टैग लग गया है पेनक्रेटाइटिस, वो तो जीते जी रहेगा कि आप पेनक्रेटाइटिस के मरीज थे। और जब तक आपको ये पता रहेगा कि आप पेनक्रेटाइटिस के मरीज हो, आप शुरू में रहोगे। अब बहुत सारी चीजें नहीं करोगे ना। मेरे को हार्ट अटैक हो चुका है, तो मुझे पता है मैं दौड़ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अगर मेरा सांस उखड़ गया तो मैं खत्म हो लूँगा। तो जब तक मुझे पता रहेगा कि तुम बेटे हार्ट के मरीज हो, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं करनी है कि जिससे तुम्हारा दम उखड़ जाए। तो आप पेनक्रेटाइटिस के मरीज हो, आप बोले कि मुझे थोड़ा सा संभल के रहना है, तो आप औरों के मुकाबले ज़्यादा अच्छे रहोगे। तो आपके लिए पेनक्रेटाइटिस एक ब्लेसिंग हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ भी खाते हैं, खूब ठूस के खाते हैं। आप हर चीज़ मात्रा में खाओगे। कितने दिन हो गए यहाँ पर? सर फिफ्थ डे है। फिफ्थ डे। सबसे पुराना कौन है यहाँ पर? कितने दिन हो गए? कल मंडे क्या? कल। तो कोई चीज़ ऐसी खाने को मिली जो आपने पहले नहीं खाई थी घर में? क्या मिला? बहुत सारी चीजें। क्या क्या मिला बताओ? मेरा तो एक्चुअली बहुत रिस्ट्रिक्टेड नहीं, यहाँ पर ऐसा क्या खाने को मिला? पूरी खाया हमने। पूड़ी खाए? हाँ, पूड़ी खाने को मिला। यहाँ पर हमें पूरी खाने को मिला, और यहाँ पे छेना भी मिलता है। और क्या चीज़ मिला? समोसा मिला कि नहीं मिला? समोसा शायद मैंने मिस कर दिया होगा, पर समोसा अभी नहीं खाया मैंने। समोसा था शायद, कोई बता। हाँ, था कभी, पर वो शायद मैंने मिस कर दिया तो होगा। यहाँ पर हम बीच बीच में पानी पूड़ी भी खिलाते हैं, समोसा भी खिलाते हैं, छोले भटूरे भी खिलाते हैं, केवल आपको ये बताने के लिए आप नॉर्मल हो, पर तमीज से खाने का है। एक तो ताज़ा खाने का है,
आपको हम जो भी खाना खिलाएंगे ताज़ा खिलाएंगे। आपको एक बात दोबारा बोली जाती है तो कैसा लगता है आपको? अगर आपको एक बार बोले फिर 2 बार बोले तो कैसा महसूस होता है? अच्छा नहीं लगेगा। तो खाने को भी अच्छा नहीं लगता है, वो विधाई हो जाता है। तो खाने को दोबारा गर्म करके नहीं खाने का है। तो यहाँ पर समोसा, पानी पूड़ी, छोले भटूरे हम ये सोच के खिलाते हैं कि मरीज को लगे कि मैं खा सकता हूँ। जैसे मलाई में पुड़िया खिलाते हैं हम, आते ही शुरू में मलाई में पुड़िया मिलती है ना, डॉक्टर ने तो दूध ही बंद किया हुआ है, हम मलाई में दवा खिलाते हैं केवल इसलिए कि आपका आत्मविश्वास बढ़े। आप डरे हुए हो तो आप सब कुछ करोगे पर तमीज के साथ। ट्रैवल भी करोगे पर ट्रैवल करने का नियम बदल जाएगा। एक बच्चा है दिल्ली का, वो ठीक हो गया 5-6 महीने ठीक रहा, अचानक फोन आया जी 2 दिन से अटैक आया हुआ है। अटैक आया हुआ है, क्या किया? कुछ भी नहीं किया जी। ऐसे कैसे हो जाएगा? वो 17-18 बार हॉस्पिटल जा चुका था मेरे पास आने से पहले। फिर आखिर में मम्मी कहती है उसकी, अरे वो तो बता तू। मैं क्या? बोले इसकी नानी गुजर गई थी पटियाला में, इसे बहुत मना किया, ये खुद गाड़ी चला के गया, खुद आया। तो व्हेन यू सिट फॉर लॉन्ग टाइम आपका जो पैंक्रियाज है उसका इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। तो आपको ट्रैवल करने से मना नहीं कर रहा हूँ, पर आप जाओ 8 घंटे का सफ़र 12 घंटे में करो, फिर जाके लेट जाओ, फिर 1 दिन रुको, 2 दिन, फिर आराम से आओ। पर आप सोचो नहीं मुझे सारा काम अभी करना है तो दिक्कत है। तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करके रहोगे तो मज़े में रहोगे। पॉसिबल है ना ये? क्योंकि दुनिया कहीं नहीं भागी जा रही है। आप 3 दिन के लिए चादर ओढ़ के लेट जाओ, कमरे से बाहर मत निकलो, 4थे दिन आओगे तो दुनिया चलती हुई दिखाई देगी। कुछ फ़र्क होगा? आपको लगेगा मैं नहीं हूँ तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। जैसे मैं सोचूं ना कि मैं नहीं हूँ तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी, हो रहा है ना काम। तो दिमाग को शांत रखो। और आप क्योंकि जैसे जैसे बीमारी पुरानी होती है ये ख़राब होती जाती है। यू आर लकी कि 17 साल आपके हो गए और अब आप रहेंगे, तमीज़ से खाएंगे तो आपको हर चीज़ बेहतरी होती जाएगी। मेरे को अगर इतना भरोसा नहीं होता ना तो मैं इस जंगल में आके अस्पताल को नहीं बनाता। मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि आप अस्पताल बना रहे हो, इसको जनरल भी कर लो, बच्चे भी पैदा करा लो, थोड़ा सा ट्रॉमा भी कर लो। मैंने कहा नहीं, पैनक्रेटाइटिस एक इटसेल्फ एक ऐसी बीमारी है जो इलाज है। नमस्कार सर, मेरा नाम अमरनाथ सिंह है। मेरी उम्र 54 वर्ष है और मैं गाज़ियाबाद इंदिरापुरम से आया हूँ। तो मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मतलब बेसिकली वेट कंसिस्टेंटली लूज़ हो रहा था। आई मीन 4 साल 5 साल आप लगा लीजिए, ठीक है। बट वो ठीक है, मैं सोच रहा था कि मैं बहुत कम खाता हूँ, डाइटिंग पे रहता हूँ, तो शायद इसलिए वो मेरा वेट थोड़ा सा लूज हो रहा है। बट वो बहुत रैपिड नहीं था। बट पिछले 1 साल में 2024 में करीब 10 किलो वेट मेरा लूज हुआ, ठीक है। और टेस्ट वगैरह कराए तो MRCP का रिपोर्ट नॉर्मल है, फीकल एलास्टेज नॉर्मल है, लाइपेज एमाइलेज कंसिस्टेंटली बढ़ा रहता है, बट दैट 200 के आसपास, बहुत ज़्यादा नहीं। मतलब एमाइलेज 200 के आसपास और लाइपेज और भी कम। तो लेकिन वेट लॉस हो रहा था और मैं बहुत वीक फील कर रहा था। तो फिर मैंने आपका वीडियो देख रखा था, तो मैंने फिर डिसाइड किया कि नहीं मैं वहाँ जाऊँगा, ठीक है। तो अभी मेरा क्वेश्चन ये है सर कि मतलब ये क्या है? अभी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है एक्सेप्ट फॉर लाइपेज एमाइलेज। तो क्या मैं इसको पैनक्रेटाइटिस समझूं, या अगर ये पैनक्रेटाइटिस नहीं है अभी तो क्या ये कन्वर्ट हो सकता है? आप कभी किसी गैस्ट्रेंटरोलॉजिस्ट से मिले कि नहीं मिले, पेट के डॉक्टर से? तो उन्होंने क्या डायग्नोज बोला आपका? उन्होंने बोला कि मतलब लाइपेज एमाइलेज के बेसिस पे उन्होंने बोला कि पैनक्रेटाइटिस है। आपका एक सिम्टम है जी, वेट लॉस। वेट लॉस, यस। तो वेट लॉस इज विजिबल, हाँ, दैट्स थोड़ा सा माइलेज लाइपेज, तो यू आर फॉलोइंग द उसमें पैनक्रेटाइटिस के ब्रैकेट में आते हैं। मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ जो पैनक्रेटाइटिस का डायग्नोज करूँ। मेरे पास डायग्नोज करे हुए मरीज आते हैं।
अगर आपको होगी भी तो भी अपना मुंह नहीं खोलूंगा कि आपको पेनक्रेटाइटिस है। जिसका काम उसी को साजे और करे तो जूता बाजे। तो आपका जो वेट लॉस हो रहा है, आपका फीकल इलास्टिसिटी कितना है? ये 611 आया था, फर्स्ट टाइम 216 आया था, अभी कितना है? 611। 611। हाँ, तो ज़रूरी नहीं कि वो हो, पर आपका वेट लॉस होना एक सूचक है। और अमाइलेज लाइपेज बॉर्डर लाइन बढ़ा हुआ है, तो क्रॉनिक में, एक्यूट में हज़ारों में जाता है। एक्यूट जब होगा ना तभी हज़ारों में जाएगा। तो आप अभी दवा खाएंगे, पहले आपका वेट को हम करेंगे कि रुक जाए, और फिर 1 साल के बाद जब इलाज पूरा हो जाएगा तब आपको वजन मेटाबॉलिज्म होकर बढ़ना शुरू होगा। जी इस बीच में वजन बढ़ाने की कोशिश मत करना। जी, जितना खाना खा रहे हो इतना ही खाते रहना। ओके, ठीक है, समझ गया। सर एक चीज़ और, मैंने थोड़ा सा मतलब इधर रिसर्च किया था, तो जो मतलब एक पैनक्रिएटाइटिक इनसफिशिएंसी भी बोली जाती है, मतलब एक्सोक्राइन डेफिशिएंसी बोलते हैं, पर जी। वो पता चलेगा जब फीकल इलास्टिसिटी कम हो। हाँ अब क्योंकि वो ठीक है जी, तो आपको एक्सोक्राइन डेफिशिएंसी नहीं। नहीं है जी। थैंक यू सर। सर मैं एमपी से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे इनको तो हो गया है पेंक्रेटाइटिस, मेरी बच्ची, हमारी शादी 2013 को हुई, 2017 में मेरी बेटी हुई, तो अभी 7 साल की है। अभी यहाँ आने पे जब मैं देख रही हूँ कुछ बच्चों को है, तो एक डर तो ये है कि मतलब जैसे हम लोगों के लिए बचपन में कुछ बीमारी ना हो इसके लिए टीके बनते हैं, तो उन बच्चों के लिए कुछ ऐसी दवा या कुछ ऐसा है क्या कि फ्यूचर में मेरी बच्ची को ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े? मेरे पास ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है, और पर मैं यही बताऊंगा जी कि संतुलित भोजन जी देने की कोशिश करें, क्योंकि आजकल जो शाकाहारी लोग हैं जी, हम उनके लोग नाश्ते शाकाहारी। में प्रोटीन होता ही नहीं है। हाँ सर, हम लोग शाकाहारी में। हैं। पोहा खा लिया, पराठा खा लिया, जी तो संतुलित भोजन दें। और बच्चा जैसे से बड़ा हो उसको आदत डालें कि जल्दी सोने की आदत डालें, क्योंकि हमने देखा कि शराब हमको नहीं मिली, तंबाकू हमको नहीं मिला, पर ज़्यादातर ये जो हीरो यहाँ पर आ रहे हैं वो देर रात तक जगने वाले थे। जी देर रात तक जगना, उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाते हैं और लिवर और पैनक्रियास दोनों में सूजन आते हैं। तो आज हमारे देश में लिवर की बीमारी बढ़ती जा रही है, खासकर उनमें जो शराब नहीं पीते हैं। तो रात को देर तक जगना, और रात को जगने से एक हमारी बॉडी के अंदर जो अच्छे हार्मोन हैं वो भी हमको नहीं मिलते हैं। तो आपके घर में बीमारी हो चुकी है, दूसरी ना हो, तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप अपने आहार को और रहन सहन को ठीक रखें, गुड लिविंग प्रैक्टिस को फॉलो करें। ज़रूरी नहीं है कि आपके इनको हुई है तो घर में आएगी। और ऐसा भी नहीं है कि आपके घर में तभी आएगी। कुल 8.8% हैं जो जेनेटिक वाले हैं। 2000 मरीजों में से कुल 8.5% लोग हैं जो कि खानदानी हैं। अपने आप ही तो होती है, तो उसकी आप चिंता नहीं करो। जी, ये भी जैसे मैंने यहाँ पे एक जन को देखा है कि ये भी प्रश्न है कि अगर कभी फ्यूचर में हम दूसरा बच्चा करना चाहें तो मतलब क्या इनकी जैसे दवाइयाँ हो गई, 1 साल पूरा प्रिकॉशन लिया, हाँ, सारी तो उसके चीजें बाद ठीक करेंगे रही, ना, क्या दिक्कत है? वही तो आगे कोई चल मुश्किल के नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी। मुश्किल। इतने दुखी क्यों बैठे हो तुम? थैंक यू। सर मैं रवि कुमार कुशवाहा, मेरा नाम रवि कुशवाहा है। नहीं, आप इतने दुखी क्यों लग रहे हो? उसका कारण बताते हैं सर। उसका दुखी बताइए। होने का कारण ये है, हाँ, एक्चुअली क्या है, जैसे मैं 2013 में मेरे को एक अटैक आया था, उसके बाद 2 साल 3 साल बाद आता और हॉस्पिटल होने के बाद ठीक हो जाता था। डॉक्टर भी उतना ज़्यादा मतलब जोर नहीं दिए कि बहुत ज़्यादा बेकार बीमारी है, हो गया 4 दिन 5 दिन बाद आप ठीक हो जाएंगे। बट ये 2023 से जो मेरे को दर्द हुआ, उसके बाद मैंने सारी जांचें करवाई, MRCP, इंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन वगैरह। सारे डॉक्टर्स ने यही बोला है कि आपको मतलब ये बोलते थे कि आपको तो कुछ है ही नहीं पर दर्द हो रहा है, जिसको ईडियोलॉजी कुछ बोलते हैं, इडियोपैथिक बोल दिए। तो ये जब भी आपको दर्द होगा आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा 5-6 दिन 10 दिन जो है, फिर आना है। मेरे को डर ये है, इस दुखी होने का कारण ही बता रहे कि मतलब ये साल भर में आपका पूरा प्रिकॉशन करने के बाद भी मेरे को कभी भी अटैक आ सकता है, ये सब कुछ करने के बावजूद। 98% में नहीं आता। जी जी 98% में नहीं आता। जी, फॉलोअप तो पूरा करूँ क्योंकि इसका दर्द बहुत बेकार अगर होता है। घरवाली को थानेदार बना के रखोगे तो ठीक रहोगे।
नहीं वो तो पहले से है सर। थानेदारी है। तो जय टाइम पर खिलाना और वो मोहब्बत बंद करना कि तुमने एक ही रोटी खाई है। नहीं ये मैं इनको रोकने भी लगती हूँ अब तो कभी-कभी। तो मेरा यही है कि जैसे डॉक्टर तो बोलते हैं कि आपका पैंक्रियाज सही नहीं, है। डॉक्टर के लिए पैनक्रेटाइटिस एक उनके लिए ब्रेड और बटर नहीं है, पूड़ी और हलवा है। आप अटैक हुए, अंदर गए, 50-60 हज़ार रुपये का बिल बना और घर आ गए, तो कहेगा कोई नहीं ठीक, आ जाओ करते हैं। पर एक समय ऐसा आता है कि उन्हीं अस्पतालों से कई बार पिछले दरवाजे से बॉडीज आती है, तो उनकी सेहत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना वो आपको सही बताएंगे कि बीमारी दोबारा आती है। आज देश के सारे गैस्ट्रोलॉजिस्ट मेरे काम के बारे में जानते हैं, बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टर भी जानते हैं, पर जब उनको बीमारी होती है वो यहाँ पर आके इलाज कराते हैं, पर किसी को नहीं बताते। एक उम्मीद है सर पड़ाव, ये हॉस्पिटल के साथ साथ एक उम्मीद है हम लोगों के जीने की। पड़ाव को मैं हॉस्पिटल नहीं बोलता हूँ, मैं इसे पेशेंट होम बोलता हूँ। आपको यहाँ अस्पताल का माहौल ही नहीं है, आप सबसे बात कर सकते हैं, ये नहीं कि आप इस कमरे में रहेंगे, बस ये कहता हूँ दूसरे कमरे में मत आने से जाओ। पहले सबसे ज्यादा मतलब क्रिटिकल कंडीशन में अपने आप को मानते थे, पर यहाँ आने के बाद देखिए कि हमसे भी ज्यादा परेशान है लोग, तो अपने आप को थोड़ा सा गुड फील होता है। नहीं, इसीलिए पैनक्रेटाइटिस के रोगियों को ही ज़्यादा रखता हूँ कि वो सब एक दूसरे को जानते हैं, अपना दुख कम हो जाता है। जैसे इनका दुख कम हो गया बच्चे को देख के इनका अपना दुख खत्म हो गया, अब आगे की चिंता लग गई, पर सब ठीक हो गया यहाँ पर। अगर ठीक नहीं होते तो ये अस्पताल बनता ही नहीं।